इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सीखने के लिए हमें किन किन टूलों की आवश्यकता होगी, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मेरे सामने इतने सारे टूल पड़े हुए हैं जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो सारे टूल है, इससे भी और अधिक टूलों की आवश्यकता हमारे को इसमें होती है, लेकिन इसमें से कुछ बेसिक टूल्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि हमें इन टूलों की कब कब और क्यों क्यों आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। तो सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए आपको सबसे पहले आपको इस तरह के ग्लव्स का आपको जो है वो इस्तेमाल करना है। और जब भी आप रिपेयर करने के लिए बैठे तो सबसे पहले ध्यान दें कि आप जो भी रिपेयर करते हैं उसका जो प्लग है वो बाहर निकाल ले। तो और उसके बाद आती है हमारे पास इस तरह का है, एक मल्टीमीटर होना चाहिए। ये हमारा एक बेसिक मल्टीमीटर है, तो ये डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी, ये हमारा एक क्लैंप मीटर है। आप इस तरह का मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है हमारे पास स्क्रू ड्राइवरों की। तो हमारे पास इस तरह का जो आप देख पा रहे हैं, ये एक लंबा पेचकस है, ये भी होना चाहिए। और बहुत जगह पर हमारे ये वाला इस तरह फ्लैट माइनस स्क्रू वाला भी हमारे काम आता है। और उसके बाद हमारे पास अगर हम फ्रिज वगैरह फ्रीजर खोलना चाहते हैं तो हमारे को एक छोटा सा पेचकस की भी आवश्यकता रहती है। इसके अलावा हमारे पास ये देखो, आप देख पा रहे हैं, एक छोटा सा लाइनर है। कई इसको लाइनर कहा जाता है या पेचकस भी आप कह सकते हैं, इसकी आवश्यकता होगी। कई बार जब भी आप कोई ट्रिमर एडजस्ट करना चाहते हैं जिसमें, उसके लिए जरूरत पड़ेगी। और इस तरह से आपको ये कोई छोटा पेचकस है, दोनों साइड से प्लस माइनस, इसकी भी हमारे को आवश्यकता रहेगी। और उसके बाद अगर आपने रिपेयर करना सीख लिया है, थोड़ा बहुत आप जो है वो पुर्जे लगाना सीख रहे हैं या लगा रहे हैं, तो उसको लगाने के लिए हमारे को सबसे पहले जो आवश्यकता होगी हमारे को, ये आ जाता है हमारा 25 वाट का जो हमारा है ये आयरन होता है। उसके बाद हमारा ये 60 वाट का आयरन होता है। और अगर आप बहुत ही महीन वर्क कर रहे हैं पीसीबी में, जो छोटे आजकल आ रहे हैं हमारे, जैसे एलईडी के हमारे बोर्ड होते हैं, तो उसमें आप इस तरह का एक छोटा आयरन इस्तेमाल करोगे। और जब आप कंपोनेंट उठाओगे तो कंपोनेंट को उठाने के लिए या लगाने के लिए आपको इस तरह की छोटी छोटी ट्यूजर की आवश्यकता होगी। तो ये देखिए, इस तरह की मेरे पास, ये हमारे पास 4-5 जो है ये ट्यूजरे है, हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और जब आप कोई भी पुर्जा लगा लेते हैं तो पुर्जा लगाने के बाद जो है आप इससे जो है वो सोल्डरिंग करोगे। सोल्डरिंग करने के बाद आपको जो है, जो नीचे पुर्जा लगाया है उसकी जो आपकी एक्स्ट्रा लेग्स होती है उसको काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है हमारी, देखो ये भी एक तरह का कटर है। इससे भी आप जो है जैसे तारे छीलने का काम कर सकते हैं, या कटर की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आ जाती है हमारी सोल्डरिंग विक आ जाती है। जब आप टांके लगे हुए हैं और उसमें जो हमारे पुराने पुर्जे होते हैं, आईसी वगैरह क्वेस्टर वगैरह निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको इस्तेमाल करने से पहले हम इसको पेस्ट में, डिसोल्डरिंग पेस्ट जिसे कहा जाता है, उसमें हम इसको भिगो करके रखेंगे या उसका पेस्ट उस पर लगाएंगे। तो उससे हमारा डिसोल्व जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप का काम नहीं बनता है तो एक हमारे पास ये कहा जाता है डिसोल्डिंग पंप, इसे कहा जाता है। इस तरह इसको करके जब हम उस पॉइंट पे गर्म करेंगे और इस तरह इसको ऊपर की तरह पुश करेंगे तो जो हमारा सोल्डर है इसमें आ जाएगा। और जब हम इसको इस तरह नीचे करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारे हो गए कुछ बेसिक टूल जिससे हम अपने पुर्जे एलईडी टीवी में या किसी भी पीसीबी में निकालने का जो है हम काम करते हैं। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारे को क्या होता है कि हमको कई बार जो पीसीबी वगैरह रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमारे को डायरेक्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह का हम एक होल्डर लेंगे। होल्डर में हम 100 वाट का एक बल्ब लगाएंगे। और उस 100 वाट के बल्ब को हम सीरीज में लगा करके हम अपना जो भी हमारा एलईडी है या टीवी या कोई किसी भी प्रकार की आपके पास एसएमपीएस है, उसको आप डायरेक्ट प्रयोग में नहीं करोगे। और अगर आप एलईडी का रिपेयर सीख रहे हैं तो एलईडी रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक एलईडी बैकलाइट टेस्टिंग के लिए होता है। हमारे को इसकी भी बहुत आवश्यकता होती है। तो ये हमारे कुछ इस तरह के टूल थे। तो
और उसके बाद आप अपने पास कुछ इस तरह का ब्रश रख सकते हैं कि जब बहुत पुराने जो हमारे पास एलईडी टीवी आते हैं उन टीवियों में बहुत सारी धूल होती है, जिसके कारण कि उसमें हमारे कोई हाथ वगैरह कपड़े वगैरह गिले हो जाते, खराब हो जाते हैं। और जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है तो वहाँ पे नहीं आसानी से निकल पाता है, तो हम इसकी सहायता से उसको जो है वो बाहर निकालेंगे। और जो हमारा, देखिए अब बात आ जाती है इसकी, तो जो भी हमारा पीसीबी होता है, अब हम क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, तो इससे हम उसको अच्छी तरह से, इसको आप आईपी कह सकते हैं, पेट्रोल की सहायता से भी आप उस पीसीबी को अच्छी तरह से साफ करोगे। जब आप टांके लगा दोगे किसी भी पुर्जे में, तो उसके बाद आपको इससे अच्छी तरह से साफ करना होगा। और उसके बाद बारी आ जाती है कि अगर आप वॉशिंग मशीन रिपेयर करने का सीख रहे हैं, तो आपके लिए, हमारे लिए देखिए, ये तो इंसुलेशन टेप तो आपको पता ही है, हर व्यक्ति के पास होना जरूरी है। ठीक है, इंसुलेशन टेप, बाकी पेचकस वगैरह हमारे वैसे ही चलेंगे। उसके बाद हमारा देखिए इस तरह का हमारा एक लाइन टेस्टर होता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। पेन टेस्टर अब तो बहुत तरह के एडवांस भी आ गए हुए हैं इसमें। तो अगर कहीं अंधेरी जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो इस तरह की आप ये देखिए, टॉर्च भी हमारे की बहुत आवश्यकता होती है अंधेरे में अगर हम कहीं काम कर रहे होते हैं। तो देखिए इस तरह का बहुत सारा इसका हमारा ये रोशनी हो गई। तो इस तरह आप एक टॉर्च भी अपने पास रख सकते हैं। तो और उसके बाद है आपका, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग के लिए हमारा 8 mm के टी स्पेनर काम करता है। यहाँ पे हमारे ये 13 नंबर, ये 10 नंबर का हो गया, ये उसके बाद फिर 10 नंबर का हो गया। और इस तरह के बहुत सारे आपको 13, 12, यानी कि 17, 19, और ये देखिए आपका इस तरह के आपको 12, 13, इस तरह के आपको ये रखने पड़ेंगे पन्ने। देखो 16, 17, 19, 19 का भी अब प्रयोग होने वाला है। और जैसे कि एक नोज प्लायर है, इस तरह की भी आपकी, इसकी तो आपको टीवी में भी इसकी आवश्यकता रहेगी, तो आप इस तरह का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो नट बोल्ट्स होते हैं वो हमारे नहीं खुल पाते हैं, जंग लगा होता है। तो इस तरह से हमारे को ये WD-40 नाम से स्प्रे आती है, या जॉर्ज वगैरह आता है, या कोई भी जो भी लगे हुए जंग है, नट लगा हुआ जो नहीं खुल पा रहे हैं, तो आप उनको जो है इसकी सहायता से स्प्रे कर दोगे और 4-5 घंटे के छोड़ दोगे, और जब आप आसानी से उसके बाद उस नट को खोल सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा ये रेंच भी हमारे बहुत काम का आता है। कई बार जब हमारा स्प्रिंटर बहुत बुरी तरह से जाम हो जाता है और वो खुल नहीं पाता है, तो आप इसकी सहायता से जो है उसको भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ये हमारे इक्विपमेंट्स थे जिनकी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रिपेयर करने के लिए हमारे को आवश्यकता होगी। अगले वीडियो में मैं आपको जो अगले टूल्स का जो इस्तेमाल होता है वो हमारे रेफ्रिजरेशन में होता है, कि हम जब हम गैस चार्जिंग करेंगे तो हमारे को किन किन टूलों की आवश्यकता होगी, उसका वीडियो में अलग से बनाऊंगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।